हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरे बर्दाश्त नहीं होता। दोस्ती, धमकी और दुश्मनी, ये सब कुछ देखा देश की राजधानी ने। शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। लाइव मर्डर की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका कलेजा बैठ गया। सन की साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और दिल्ली वाले चुपचाप इस कत्लेआम के साक्षी बने रहे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी साक्षी का मर्डर पूरी दुनिया ने देखा। सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ, फिर क्यों चश्मदीद और सबूत दिल्ली पुलिस जुटा रही। कातिल साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। साहिल ने माना कि उसने साक्षी को मारा, लेकिन फिर भी पुलिस को चश्मदीद और सबूतों की तलाश। ऐसे में सवाल उठता है, जब कातिल खुद कह रहा है कि कत्ल उसी ने किया है, तो आखिर दिल्ली पुलिस इतनी कवायद क्यों कर रही है? साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को इस बीच बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले आलाए कत्ल यानी चाकू को पुलिस ने रिठाला से बरामद कर लिया है, जिससे शैतान बने साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारा था। बुलंदशहर फरार हो गया था, तो हमारी टीम है वहां से अरेस्ट कर ही लाई है, लेकिन केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है। और इस दौरान इन 2 दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, क्यों, कब, कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि जब हत्यारे ने जुर्म कबूल कर लिया है तो दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। सबसे अहम होता है सपोर्टिंग एविडेंस। अगर एक सबूत को दूसरे सबूत के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक ठोस सबूत बन जाता है। मान लीजिए किसी ने आरोपी को चाकू मारते देखा, तो सपोर्टिंग एविडेंस ये होगा कि पीड़ित के शरीर पर चाकू मारने के घाव, लेकिन वो चाकू के घाव हैं, इसके लिए मेडिकल जांच होना बेहद जरूरी है। बयान और सबूत की अहमियत। मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। दिल्ली पुलिस के रिमांड पर आरोपी ने बयान दिया कि हाँ, मैंने इसी से कत्ल किया था, लेकिन यह बयान उस वक्त अहम होगा जब आरोपी कोर्ट में इसे कबूल करे। कोर्ट में आरोपी के बयान का वो हिस्सा ही मान्य होगा जिसमें वो कह रहा है कि जो चाकू पुलिस ने बरामद किया उसी से मैंने हत्या की और वारदात को अंजाम दिया था। यही वजह है पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत साक्षी हत्याकांड में जुटा रही है। धारा 164 और जज के सामने बयान। पुलिस के लिए धारा 164 के तहत मुलजिम का बयान बेहद अहम होता है, जो अदालत में दर्ज किया जाता है। इसके बाद आरोपी की पेशी जज के सामने होती है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट आरोपी से पूछता है, क्या तुम इकरार जुर्म करना चाहते हो? अगर मुलजिम हाँ कहता है तो मैजिस्ट्रेट ये बताता है कि ये तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। इसके बावजूद अगर मुलजिम कहता है कि वो इकरार जुर्म करता है और बयान देता है कि हाँ, मैंने ही ये वारदात को अंजाम दिया, तो वो जज किसी दूसरे जज को उसके बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त करता है। बंद कमरे में दर्ज होते हैं बयान। दूसरे जज के सामने आरोपी अपना बयान दर्ज कराता है। खास बात यह है कि उस वक्त वहां पुलिस मौजूद नहीं होती। अगर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो ठीक, अगर वो उससे पलट गया तो पुलिस के लिए काम बढ़ जाता है। यही वजह है दिल्ली पुलिस साक्षी हत्याकांड में भी बहुत सारे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल करने से पहले तेजी से जांच कर रही है, क्योंकि अगर कोई एक सबूत कमजोर पड़ जाए तो दूसरे सबूत मामले को पुख्ता रखें। क्राइम सीन का रिक्रिएशन। वारदात के बाद पुलिस हर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करती है।
आपको बताते चलें 30 और 31 मई के दरमियानी रात करीब 3 बजे दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची। ये वही जगह थी जहां साहिल ने साक्षी का बेरहमी से कत्ल किया था। पुलिस ने वहां साक्षी के कत्ल का पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया और वारदात को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। सीन रिक्रिएट करने से पुलिस को यह भी पता चलता है कि कहां-कहां से सबूत मिल सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के चलते जांच में आसानी हो जाती, जिससे पुलिस को यह पता चल जाता है कि वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया था। कई अहम जानकारी क्राइम सीन के रिक्रिएशन से ही दिल्ली पुलिस इस केस में भी जुटा रही है। मैं आपको ये एश्योर कराऊंगा कि सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन में एक्सप्लोर करेंगे और एविडेंसेस को लेके आएंगे। देखिए, कई सारी थ्योरीज और कई सारे ये इस तरह के वर्जन्स चल रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। एक बार जब हम लोग सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और एविडेंसेस जुगाड़ लेंगे, जो सामने आएगा उसके बेसिस पे ही हम लोग कोई वर्जन को सपोर्ट कर पाएंगे या डिनाई कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने साक्षी के करीब 10 से ज्यादा दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें अजय उर्फ झबरू, नीतू और प्रवीण शामिल। पुलिस ने साहिल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा सीसीटीवी में दिख रहे 8 लोगों की पहचान भी कर ली गई। दिल्ली पुलिस इन सब के बयान दर्ज कर रही। वारदात वाले दिन से एक दिन पहले साहिल को बाजार में साक्षी, उसकी सहेली और दोस्त अजय उर्फ झबरू मिले। यहाँ पर अजय उर्फ झबरू ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया। झबरू को इलाके का दबंग माना जाता है और साथ ही उसने साहिल को साक्षी से दूर रहने की धमकी दी। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरे बर्दाश्त नहीं होती। धमकी मिलने और मजाक उड़ाने पर साहिल आग बबूला हो गया था। मौके से जाने के बाद उसने नशा किया और तय किया कि साक्षी, उसकी सहेली और अजय उर्फ झबरू में से जो भी मिल गया वो उसकी हत्या कर देगा। झबरू इस केस में अहम सुराग है जिससे पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा पुलिस ने साक्षी के कुछ और दोस्तों को भी नोटिस जारी किया है, जिनसे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। पुलिस ने साक्षी के पूर्व बॉयफ्रेंड प्रवीण से भी पूछताछ की है। आज उस लड़की के साथ जो हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हुआ, तो उसी बात पर उस पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, या तो फांसी कुछ तो की जाए कि आगे लड़कियां सेफ नहीं। आज को वो करा है, कल को और लड़का उसको देख कि वो सौंफ के दिखाता था, वो में रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। एक लड़का जो बामुश्किल 2 मिनट पहले उसी जगह पर सामान्य तरीके से घूम रहा, वो अचानक इतनी भयानक और अजीब तरीके से किसी की हत्या कर सकता है, यह सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन साहिल ने कुछ ऐसा ही किया। यानी साहिल के हाथों साक्षी के ये कत्ल अचानक नहीं हुआ, किसी वारदात या गुस्से की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर यानी इत्मीनान से किया गया कत्ल लगता है। हैरानी की बात यह थी कि साहिल ने सरेआम लोगों के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। लोग तमाशबीन बने रहे, वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने या साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था। लव के नाम पर कतरा कतरा खून बहा दिया गया, फिर वो चाहे श्रद्धा हो, निकिता हो या फिर साक्षी। अब हर किसी को उम्मीद है कि साक्षी के सन की आशिक को सख्त से सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।